साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं कलेक्ट्रेट आजमगढ़ की तरफ घूमने निकला तो एक जनसमूह देखा। वो जनसमूह संभवतः एक राष्ट्रीय पार्टी का लग रहा था। साथियों, मैं उधर गया तो अपार भीड़ देख करके बहुत ही ऐसा लगा कि आखिर यहाँ क्यों लोग जुटे हुए हैं। मैंने जब उसके उसके तह तक जा कर के पता लगाया तो देखा कि ये कलेक्ट्रेट का अंबेडकर पार्क पूर्ण रूप से खचाखच जनता द्वारा भरा हुआ था। ये देखने में मिला कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मना रहे थे। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए आज आपको उस जनसमूह की कुछ झलकियां दिखाते हैं। वो झलकियां देखिए। ये झलकियां वो झलकियां हैं जो 5-7 हज़ार 10 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए थे। अंबेडकर पार्क आजमगढ़ खचाखच भरा हुआ था। लोग सड़कों पर घूम रहे थे। संभवतः ऐसा लग रहा था कि जो 9 अक्टूबर लखनऊ की धरती पर भीड़ इन लोगों ने जुटाया था, जो ऐसा कि हम लोगों ने समाचारों में देखा था, चैनलों पर देखा था, उसी तरह की भीड़ थी। लेकिन ये छोटे पैमाने पे थी, ये मंडल स्तरीय थी। तो लोगों ने बताया अभी भी ज़मीनी कार्य बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब द्वारा दिया गया लोगों को कैडर, उनके काम, मान्यवर साहब जिस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते थे, उस राजनीतिक दल के लोगों ने इतने मेहनत से कैडर दे कर के लोगों को आपस में जोड़ा है। और ये भीड़ महामानव मानवर कांसीराम के कैडर की देन है। एक से एक अगड़ा पिछड़ा ओबीसी बहुत से लोगों से मैंने मिला, उनसे पूछा, उनसे बात की, तो ये लगा, मैं चूँकि बाहर ही था और बाद में अंदर गया, भीड़ देखा। और कितनी खूबसूरत बात ये है कि यहाँ महापुरुषों की ये तस्वीरें बड़ी बड़ी कटआउट लगाए गए हैं। ये वो महापुरुष हैं जैसे सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बुद्ध और छत्रपति साहू जी, फूले साहब, संत रविदास जी और संत गाडगे। इन लोगों की, तमाम लोगों की ये जो मूर्तियाँ, ये प्रतिमाएं हैं फातिमा शेख की, ये प्रतिमाएं बयां कर रही हैं कि जो छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे। तो मैं ये कह रहा था कि इनकी विचारधारा मानव इंसानियत के से ओतप्रोत थी। जो लोग मानव के हितैषी थे वो लोग इसको चलाते थे, उनकी विचारधारा थी। वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी थे और उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब थे। बाद में उनके पार्टी के लोगों का भी लगा हुआ था। और इस तरह से उन लोगों ने अपने विचारधारा को बताने की कोशिश किया कि हमारी विचारधारा क्या है। भीड़ से आवाज़ें आ रही थी, बहुत शोर हो रहा था, बहुत कुछ मैं नहीं सुन पाया, न बहुत ज़्यादा देख पाया। और मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉग में जहाँ भीड़ें होती हैं, जहाँ लोग होते हैं, वहाँ जाता रहता हूँ और समय मिलता है तो, और वो वहाँ देख करके उन लोगों के बातों को भी कभी कभार सुनाता हूँ। साथियों, ये देखिए कि जनसमूह ये एक पार्टी का ही है, राजनीतिक दल है, लेकिन भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा था कि मान्यवर कांसीराम बाबा साहब ने जो काम किया था, उस काम के हिसाब से लोगों के अंदर, उनके अंदर जागरूकता है। राजनैतिक एकता स्थापित करने के लिए ऐसे कैडरों की ज़रूरतें हो सकती हैं, बिना उसके संभव नहीं है। तो लोग इंसानियत पसंद लोग आइडियोलॉजी मान करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी
जाति धर्म के लोग यहाँ दिखे। सभी लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया, सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। साथियों, अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल बहुजन ब्लॉग टीवी को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथियों, इसी तरह से मैं अपने ब्लॉग को बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। और ये एक बहुत पुरजोर गुजारिश है कि कमेंट लिखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि पुनः वो हाशिए की